हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां T20 आई और ये होने वाला है बैंगलोर में। इंडिया ने पिछला गेम जीतकर सीरीज सील किया और व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की टीम भी उस मैच की काफी तगड़ी थी। 602 पॉइंट बने, प्रॉफिटेबल गेम थी और अपने पास प्लेयर्स थे, बेन ड्वाशियस जैसे, अक्षर पटेल थे, बेरेंडॉफ थे, जिनका कॉम्बिनेशन अपने को काफी आगे तक लेकर गया। बात करें इस पर्टिकुलर गेम की तो होने वाला है एक डेड रबर सा मैच, बिकॉज इस गेम का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इस गेम के फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर गेम के प्रीव्यू की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 से। इंडिया की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो सेम रिटेन होनी चाहिए इस गेम में भी। इसका ये मतलब है जितेश शर्मा कंटिन्यू करेंगे विकेट कीपिंग करना, पिछले गेम में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। इनके साथ दीपक चहर भी दिखेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जो इस गेम में खेलते हुए नजर आने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो अगेन इनके जो चेंजेस होंगे वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि पिछले मैच में जो प्लेयर्स खेले थे वो इस गेम में भी खेलते नजर आएंगे। बात करें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है ये वेन्यू। ये मैच होने वाला है चिन्नस्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, और जहां पर इस गेम के पर्सपेक्टिव से जो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हमें लगते हैं जो वेन्यू के हैं वो होने चाहिए इस साल के आईपीएल के। अगर आप लास्ट 10 मैच देखो तो वहां पर आप शायद कर्नाटका प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस के नंबर्स, रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, बट हमने ये पूरा जो एनालिसिस किया है वो आईपीएल के नंबर्स के बेसिस पे करा है। पिछले 7 मैचेस जो आईपीएल के हुए हैं इस साल इस वेन्यू पे, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 196 का। हमेशा कहते हैं छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पर बैटर्स को वैल्यू मिलती है अपने रन बनाने की। यहां पर पिछले 7 मैचेस देखें तो टीम बैटिंग सेकंड मतलब चेस करते हुए 3 बार जीती है, और पेस वर्सेस स्पिन का अगर हम देखें क्या रहा है स्प्लिट, तो वहां पर पेसर्स ने पिक करे हैं 54 विकेट्स आउट ऑफ 80 विकेट्स जो लास्ट 7 मैच में गिरे हैं, जबकि स्पिनर्स ने पिक करे हैं केवल 26 विकेट। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अब इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स T20 के इस साल के, और यहां पर आपको नजर आएगा कि इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ 32 इनिंग में बना चुके हैं 1357 रन। अच्छे खासे रन बनाए हैं इस सीरीज में भी। 52.19 का इनका एवरेज रहा है T20 का इस साल, जिसमें 9 50s और 2 100 शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर हैं, क्या टैलेंट मिला है इंडिया को। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करें और ऐसे ही जोर से रन्स बनाते चलें। इन्होंने इस साल 34 T20s के लिए जिसमें बनाए हैं 1304 रन, 42 की एवरेज से, जिसमें 10 50 और 2 100 शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव 30 इनिंग में बना चुके हैं 1177 रन, 45.27 की एवरेज से, जबकि रिंकू सिंह क्या फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं, बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी है। उम्मीद यही है कि ये सेम चीजें कंटिन्यू करें आगे भी, बिकॉज ऐसे प्लेयर्स की इंडिया को बहुत जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्द। इनका नंबर्स की बात करें तो 37 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 1120 रन। चलते हैं इंडिया के बॉलर्स की तरफ, तो अर्शदीप सिंह 42 इनिंग्स में ले चुके हैं 51 विकेट्स, बिश्नोई ले चुके हैं 32 इनिंग में 45 विकेट्स, और पिछले गेम में भी क्या ब्यूटी बोल्ड किया था इन्होंने, मजा आ गया। स्पिनर के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन साइड थी। दीपक चहर की बात करें तो 19 इनिंग में 28 विकेट, और अक्षर पटेल पिछले गेम के मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट लेकर आ रहे हैं बापू। इस साल 26 T20 में इन्होंने पिक करे हैं 21 विकेट्स। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, तो इनके बैटर्स में टिम डेविड 51 इनिंग्स में बना चुके हैं 1122 रन T20s में इस साल, 34 का एवरेज है, जिसमें 4 50 शामिल हैं। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो 33 इनिंग में 834 रन इन्होंने बनाए हैं, बट मैथ्यू शॉर्ट जब ओपन करते हैं तब एक अलग प्राणी होते हैं, और ये मैथ्यू शॉर्ट जो इस सेटअप में शायद 5-6 पे बैटिंग करते नजर आएंगे, उनके नंबर से कैरिड अवे मत होना। शायद ये जो नीचे आएंगे वहां पे इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। मैथ्यू वेड की बात करें तो 34 इनिंग में 820 रन इनके नाम। बेन मैकडॉर्मेट 31 इनिंग में 779 रन। तो बेन मैकडॉर्मेट जो अब तक क्लिक नहीं कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि इस ग्राउंड, छोटे ग्राउंड पे ये अपने रन बनाए जाएंगे और फिर से आपकी फैंटेसी टीम का बहुत बड़ा डिफरेंशियल प्लेयर साबित हो सकते हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो नेथन एलिस 47 इनिंग्स में इस साल ले चुके हैं 61 विकेट्स। बेरेंडॉफ के नाम है 25 इनिंग में 32 विकेट। क्रिस ग्रीन 26 इनिंग में 28 विकेट। केन रिचर्डसन 21 इनिंग में 25 विकेट, और तनवीर सांगा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, 9 इनिंग में ले चुके हैं 14 विकेट। तो दोस्तों ये सारा तामझाम हो गया, अब चलते हैं अपनी बेस टीम पे। ये बेस टीम कहां बनाएंगे? फैंटेसी अखाड़ा पे। दोस्तों आगे बढ़े उसके पहले 2 चीजें आपको जानना जरूरी है एज अ फैंटेसी प्लेयर।
आप दो तरीके के कॉन्टेस्ट खेलते हो, राइट? एक होते हैं जो ग्रैंड लीग वाले कॉन्टेस्ट खेलते हो, एक होते हैं जो नॉन ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट खेलते हो। फैंटेसी अखाड़ा पर दोनों कॉन्टेस्ट में बेहतरीन बेनिफिट्स हैं आपके लिए। ग्रैंड लीग वाले जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो उनका जो ग्रैंड लीग का वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और इस गेम में भी 25 लाख का ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट होगा। आपके पास इस सुनहरा मौका इस लो कंपटीशन वाले प्लेटफॉर्म पे ढेर सारा पैसा कमाने का। अगर हम बात करें नॉन ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट की, तो मतलब है कि आपके हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ये सारे जो कॉन्टेस्ट हैं इनमें अखाड़ा पे है सबसे लोएस्ट कमीशन। तो एक प्लेटफॉर्म, डबल फायदा, क्यों रुके हो, फटाफट डाउनलोड कर लो। व्यू स्पोर्ट का जो रेफरल लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी, और आपके सामने स्क्रीन पे वो फ्लैश भी कर रहे हैं। व्यू स्पोर्ट आपको रेफरल कोड यूज करना है, बिकॉज ये रेफरल कोड यूज करके आप जब रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो भूलना मत रजिस्टर करना व्यू स्पोर्ट का कोड यूज करके। तो बात करें दोस्तों अब इस पर्टिकुलर गेम के बेस टीम की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, और हमारे लिए बेस टीम में पक्का रहेंगे जॉश फिलिप। अगर आपको लगता है कि वैल्यू है जितेश शर्मा के साथ जाने में तो हिचकिचाइएगा मत। अच्छे पिक हैं, इक्वली गुड पिक हैं, पर जॉश फिलिप बिकॉज टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो उनके साथ हम जाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। इनकी वीकनेस है थोड़ी सी, वो है लेग स्पिन के सामने। पिछले गेम में भी आपने देखा था रवि बिश्नोई इनको आउट करा था, और अगर आप देखें इनके नंबर्स तो लेग स्पिन के सामने इनका एवरेज है 13 का। 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं लेग स्पिन के सामने। ऑफ स्पिन के सामने 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिन जो ऑर्थोडॉक्स स्पिन होती है वहां पर 5 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं। तो जॉश फिलिप को थोड़ा सा खतरा है, बट अगेन पूरा कॉल आपका होगा। हमारे हिसाब से बिकॉज ये ओपन करने आएंगे इनिंग्स तो हम जॉश फिलिप को बैक करेंगे। अगर आप चाहो तो जितेश शर्मा भी इक्वली गुड पिक है। ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो वहां पर मैथ्यू वेड को पक्का कंसीडर कर सकते हो। पिछले गेम में भी अच्छे खासे रन बनाए थे, बट बिकॉज ये बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने में तो इसीलिए हमारी बेस टीम का या स्मॉल लीग टीम का हिस्सा मैथ्यू वेड नहीं रहेंगे। तो चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, और यहां पर जो 4 प्लेयर पक्का हमारी टीम में रहेंगे, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। ये 4 प्लेयर्स पक्का हमारी बेस टीम में रहेंगे, क्योंकि याद रहे मैच है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, रन्स बनेंगे भरपूर, ये हमारा मानना है, और ये 4 क्रिटिकल प्लेयर्स को हम बैक करते हुए चलेंगे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछले 4 गेम में अगर आप देखें इनकी परफॉर्मेंस, तो फर्स्ट गेम में 80 मारे, उसके बाद डिली डाली रही है इनकी परफॉर्मेंस। बट हेड टू हेड रिकॉर्ड के नंबर्स की बात करें इनके, तो 9 इनिंग में है 342 रन, 42.75 का एवरेज, जिसमें 350 शामिल है। तो सूर्य कुमार यादव पक्का हमारी टीम में रहेंगे। नंबर 2 पर ट्रेविस हेड, और जितनी बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो जो हंगर है, जो भूख है इनकी, वो खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड कप वाला फॉर्म सेम लेकर आए हुए हैं, पिछले गेम में भी रन्स बनाए, और अगर हम देखें इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया के सामने तो 6 इनिंग में 151 रन है, 30 का एवरेज है इनका। 50 एक भी स्कोर नहीं करी इंडिया के सामने, बट यू नेवर नो, छोटा ग्राउंड है, लंबे छक्के मारते हैं, यहाँ पर ये अपना पूरा पोटेंशियल यूज करके ढेर सारे रन यहाँ पर बना सकते हैं। पर ट्रेविस हेड को खतरा भी है थोड़ा सा, और वो खतरा प्राइमरली 2 तरह की बॉलिंग टाइप है जिससे हमें लगता है जो उनको परेशान कर सकते हैं। पिछले गेम में भी अक्षर पटेल के सामने आउट हुए थे, और अगर आप इनके नंबर्स देखो अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स जो लेफ्ट आर्म स्पिन है, तो 4 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं ये लेफ्ट आर्म स्पिन पे। अक्षर पटेल वाला थ्रेट पक्का रहेगा, और उसके बाद दूसरा थ्रेट है लेग स्पिन का। अगेन 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए लेग स्पिन पे, 7 का एवरेज है, और यहाँ पर इनको सामने रहेंगे रवि बिश्नोई, सामने रहेंगे अक्षर पटेल, तो ये दोनों बॉलिंग टाइप इनको थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है। नेक्स्ट प्लेयर जो पक्का हमारी टीम में रहेंगे वो है ऋतुराज गायकवाड़। इस सीरीज में 4 इनिंग खेली है, बनाए हैं 213 रन, 71 का एवरेज, 150, 100, क्यों ना इनको बैक करें। 100% हमारी टीम में रहेंगे, और इनके साथ रहेंगे इनके ओपनिंग जोड़ीदार जो कि हैं यशस्वी जायसवाल। अगेन एक एक्सीलेंट प्लेयर, क्या टैलेंट मिला है इंडिया को, और ये दोनों की जो जोड़ी है यहाँ पर जम के रन फिर से बना सकती है। तो ये 4 प्लेयर्स जो 4 बैटर्स हैं जो हमारी बेस टीम में पक्का रहेंगे, और चलते हैं अपन ऑलराउंडर सेक्शन में। नंबर 1 पिक जो हमारी टीम में रहेंगे वो है अक्षर पटेल। पिछले गेम के मैन ऑफ द मैच थे। लास्ट ईयर जो T20 सीरीज हुई थी दोनों देशों के बीच में इंडिया में, वहां पर भी लगभग 3 गेम में 8 विकेट इन्होंने पिक करे थे। ओवरऑल अगर हम देखें अक्षर पटेल के नंबर्स, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 इनिंग में 13 विकेट है इनके नाम। रिकॉर्ड इस वेन्यू का अगर आप देखो तो बैटिंग करते हुए 7 इनिंग में 120 रन है, और बॉलिंग करते हुए 8 इनिंग में 9 विकेट। अक्षर पटेल पक्का रहेंगे हमारी टीम में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जो हैं वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। तो नंबर्स आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के नंबर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन इस साल T20s में। तो वहां पर आप देखोगे बेन मैकडॉर्मेट 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, क्रिस ग्रीन 6 इनिंग में 3 बार, टिम डेविड 17 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, ट्रेविस हेड 4 इनिंग में 3 बार। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेड को खतरा है अक्षर पटेल से। मैथ्यू वेड 9 इनिंग में 2 बार, और आप देखोगे यहां ऑनवर्ड्स जो बैटर्स हैं मैथ्यू वेड, मैथ्यू शॉर्ट, आरन हार्डी और जॉश फिलिप, ये 4 जो प्लेयर्स हैं वो फिर भी
ठीक ठाक खेल जाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, पर अगर आप देखो बाकी प्लेयर्स का थोड़ा सा स्ट्रगल है एंड इसीलिए अक्षर पटेल एक क्रिटिकल प्लेयर रहेंगे, आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे, इनफैक्ट बेस्ट टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। इनके बाद अगर हम देखें दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है आरएन हार्डी। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू है, बैटिंग करते हैं टॉप 4 में, बॉलिंग भी आ जाती है इनके पास, और फैंटेसी पर्सपेक्टिव से ऐसे प्लेयर्स जो दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए वो हमारे लिए हैं इक्वल टू गोल्ड। तो फिर से बैक करेंगे उनको इस टीम में, और आप देखते हो कि व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम ने भी इनको कंसिस्टेंटली बैक किया हुआ है अपनी टीम्स में अब तक। चलते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर सेक्शन में यही दो प्लेयर जो हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा रहेंगे, और अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। नंबर 1 पिक जो हमारी टीम में रहेंगे वो है रवि बिश्नोई। 4 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, हेड टू हेड नंबर्स इनके फेवर में है, 13.7 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के नंबर्स वर्सेस लेग स्पिन इस साल T20s में, तो मैथ्यू शॉर्ट 14 इनिंग में 9 बार आउट हुए हैं, 5.4 का इनका एवरेज अगेंस्ट लेग स्पिन। टिम डेविड 26 इनिंग में 7 बार, मैथ्यू वेड 18 इनिंग में 4 बार, मैकडॉर्मिट 11 इनिंग में 3 बार, और आरएन हार्डी 7 इनिंग में 2 बार, फिलिप ट्रेविस हेड दोनों 2-2 इनिंग में 1 बार आउट हुए लेग स्पिन के सामने। तो ये पक्का रवि बिश्नोई हमारी फैंटेसी टीम में रहेंगे, बेस्ट टीम में रहेंगे, और इनके साथ रहेंगे जेसन बेरेंडॉर्फ जो कि इंडिया के सामने 10 इनिंग में ले चुके हैं 14 विकेट। इंडिया के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, वो हम सभी ने देखा है, और नंबर्स आपके सामने लेकर आए हैं T20s में 2023 में। इस साल में इंडिया के बैटर्स को लेफ्ट आर्म पेस ने कितना परेशान करें। यशस्वी जायसवाल 19 इनिंग में 8 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, स्काई 16 इनिंग में 6 बार, ईशान किशन 15 इनिंग में 5 बार, शिवम दुबे 10 इनिंग में 5 बार, रिंकू सिंह 15 में 4, अक्षर पटेल 14 में 3, जितेश शर्मा 6 में 3, और ऋतुराज गायकवाड़ 19 में 2, जो कि लेफ्ट आर्म पेस को बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। और ये एकमात्र होप है कि इस गेम में फिर से रन बनाकर आएंगे और इंडिया को जीत की तरफ लेके जाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर हम देखें हमारी बेस टीम बन चुकी है अभी 9 प्लेयर्स की, 1 विकेट कीपर जहां पर हमने ऑप्शन दिया जॉश फिलिप का, पर आप जितेश शर्मा को भी पिक कर सकते हो क्योंकि एक अच्छे खासे डिफरेंशियल ऑप्शन है और आपकी टीम में रखोगे तो हर्ट नहीं करेगा। 4 बैटर्स हैं, 2 ऑलराउंडर हैं और 2 बॉलर हैं, तो 9 मेंबर बेस टीम अपनी बन चुकी है। अब जो 10th और 11th स्लॉट है ये हम डिसाइड करेंगे कि टॉस के बेसिस पे किसको बैक करना है। दोस्तों सबसे पहला सिनेरियो पकड़ते हैं जहां पर इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करके यहां पर आएगी। हाँ हम चलें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो आपके पास जॉश फिलिप का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो जितेश शर्मा को भी यहाँ पर बैक कर सकते हो। एंड दोनों सिनेरियो बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में से अगर आप देखो तो जितेश शर्मा सबसे बेस्ट इसी सिनेरियो में फिट करते हैं, जब इंडिया की बैटिंग फर्स्ट हो, इनको बैटिंग करने का मौका मिले और ये फिर से क्विक फायर रन बनाकर जाए। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो अपन ऑलरेडी 4 प्लेयर को ले चुके हैं, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और अब इनका साथ देंगे हमारे इस सिनेरियो में श्रेयस अय्यर। अगर हम देखें श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर वेन्यू पर तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, 6 इनिंग में बना चुके हैं 144 रन्स, 29 का एवरेज है जिसमें 2 50s शामिल है। इनके अलावा कोई और बैटर को हम यहाँ पर पिक नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो रिंकू सिंह की तरफ भी जा सकते हो एज एन ऑप्शन, स्पेशली जो लोग खेल रहे हैं 10-1 प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर आप चाहो तो ये वाला चेंज कर सकते हो। बट श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह के बीच में हम अभी भी श्रेयस अय्यर को ही बैक करेंगे, भले ही पिछले गेम में अय्यर फ्लॉप हुए हो, बट हमारा मानना है वन ऑफ द बेटर बैटर्स हैं, इस ग्राउंड को अच्छे से लेवरेज करके रन बना सकते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो अपने पास ऑलरेडी 2 प्लेयर यहाँ पर थे, अक्षर पटेल, आरएन हार्डी, और दोनों के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इनके अलावा मैथ्यू शॉर्ट को भी इस सिनेरियो में हम पकड़ नहीं पाएंगे। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बिश्नोई बेरेंडॉर्फ ये दोनों पक्का अपनी टीम में थे, और इनके साथ अब आ जाएंगे बेन ड्वार्शियस जो कि इस गेम में हमारी टीम का पक्का हिस्सा रहेंगे। पिछले गेम में भी अगर आप देखो तो ड्वार्शियस ने अच्छे खासे 3 विकेट पिक करे थे, यहाँ पर फिर से हम इनको बैक करेंगे, ही शुड बी अमंग्स्ट विकेट्स, और इस सिनेरियो में हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। अगर हम चलें दोस्तों सेकंड सिनेरियो में जहां पर इंडिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट, तो यहां पर हम पक्का रेकमेंड करेंगे कि विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश फिलिप के साथ ही जाना इंस्टेड ऑफ जितेश शर्मा। बैटिंग सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, ट्रेविस हेड है, ऋतुराज गायकवाड़ है, यशस्वी जायसवाल है और सूर्य कुमार यादव है। अगर आप चाहो तो यहां पर फिर से श्रेयस अय्यर को ट्राई करना है तो कर सकते हो, बट आपके लिए शायद एक वैल्यू ज्यादा हो इंडिया के बॉलर में या एक ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर की तरफ। तो चले ऑलराउंडर्स के सेक्शन में, तो वहां पर अक्षर पटेल, आरएन हार्डी तो पक्का अपनी टीम में है, बट मैथ्यू शॉर्ट एक इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको मैथ्यू शॉर्ट का मन नहीं है और आपको पता चलता है कि मैथ्यू शॉर्ट नंबर 6 नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे, टॉप 3 टॉप 4 में नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर आप मैथ्यू शॉर्ट को छोड़ के या एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो या आप एक एक्स्ट्रा बैटर भी यहां पर ऑप्ट कर सकते हो। इनके अलावा हम किसी और ऑलराउंडर को यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, पर मैथ्यू शॉर्ट की एक वीकनेस भी है, और अगर आप देखें इनके मैचअप्स वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स इस साल T20s में, तो इनको लेफ्ट आर्म पेस में 21 इनिंग में 5 बार आउट हुए, 33 का एवरेज है, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, 52.5 का एवरेज है, तो मैथ्यू शॉर्ट को शायद प्रमोशन भी मिल सकता है इस पर्टिकुलर गेम में अक्षर पटेल को काउंटर करने के लिए। लेग स्पिन के सामने 14 इनिंग में 9 बार आउट हुए हैं, ये रवि बिश्नोई का थ्रेट इनके पास पक्का रहेगा। ऑफ स्पिन के सामने 7 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, और चाइना मैन पे 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं।
चलिए दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी बिश्नोई थे, अपने पास बेरेंडॉफ थे, और आपके पास अब ऑप्शन बन जाएगा कि यहाँ पर आप दीपक चहर को भी बैक कर सकते हो इस पर्टिकुलर गेम में। तो ये बनता है हमारा सिनेरियो, जो सिनेरियो जहाँ पर इंडिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों कंसिडर कर लिया अपन ने। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन में। तो हमारे लिए जो 3 सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस हैं, वहां पर हैं ट्रेविस हेड, वहां पर है ऋतुराज गायकवाड़, और वहां पर होंगे यशस्वी जायसवाल। अगर आप देखोगे दोनों टीम्स के ओपनर्स हैं ये, इनको हम बैक कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा रन्स बनेंगे तो इन 3 में से किसी के बनने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा खासा स्कोर करके जाएंगे। रिलायबल पिक्स अपनी टीम की तरफ से अच्छे खासे फॉर्म में भी हैं और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर हम रेकमेंड करेंगे 2 प्लेयर्स को, एक है सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं आरन हार्डी। आरन हार्डी एक अच्छे खासे डिफरेंशियल पिक अपने आप में है, पर मोस्ट टीम्स में आपको वो नजर आएंगे बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंस रही है बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, तो शायद उनको लोग अपनी टीम में तो लेकर आएंगे। पर इनको अगर आप डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरह कंसीडर करोगे, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, तो आपको शायद एक अच्छी खासी एज मिल सकती है अपने अपोनेंट्स के सामने। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रैंड लीग के ऑप्शंस होते हैं या जो टॉस बेस्ड एनालिसिस होता है, जो इनसाइट्स होती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहीं पर आपको टॉस के बाद मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, और जब हम टीम देंगे तो उसके साथ ग्रैंड लीग ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर। वहीं पर आपको सारे गेम्स की फैंटेसी टीम मिलती है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट में T10 हो, T20 हो, वुमेन्स हो, टेस्ट मैच हो, सारे गेम्स के रात के 3:30 बजे मैचेस भी होते हैं, तो वो वाले गेम्स के भी फैंटेसी टीम्स आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलते हैं, बिकॉज यहां पर सारे टीम्स बनते हैं एल्गोरिथम द्वारा। कोई इंसान इन टीम्स को नहीं बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, जो कि पास्ट डेटा ट्रेंड एनालिसिस को देखकर अपनी बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो आगे रखता है। दोस्तों, व्यू स्पोर्ट ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, और अगर आप चाहो तो आप व्यू स्पोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो सीधा ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, और यूज करना शुरू कर दीजिए। व्यू स्पोर्ट पे आपको टीम्स जो है 50 क्रेडिट स्टार्टिंग में फ्री मिलते हैं, जिसके साथ आप 5 टीम्स देख सकते हो। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, बट जो परफॉर्मेंस आपकी रही है और आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। हम हर मैच की परफॉर्मेंस को वहां पर अपडेट करते हैं, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो स्वीप हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, या चाहे ऐसी भी गेम्स हो जहां पर पैसा वापस आए। हर गेम का ट्रांसपेरेंटली आपको वहां पर हम दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है, और आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आपको यहां पर सिर्फ हम जो अच्छी गेम होती है उसके बारे में ही ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, बट जो गेम अच्छी नहीं जाती है उसको भी हम आपको सामने से बताते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट जो है वो अच्छी नहीं गई है, या ये गेम जो है वो अच्छी नहीं गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस फैंटेसी प्रीव्यू में। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। जल्द मिलेंगे बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, बिकॉज आज के दिन पर ही 4 गेम है। इसके बाद ही है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच, उसका ब्लॉग भी व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको बेस टीम और सारी जो चीजें हैं वो वहीं पर मिल जाएंगी। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।